नमस्कार, खबरों की तेज रफ्तार के साथ न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जनपद सभागार चितरंगी से है, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, कृषि, मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान उपस्थित विभाग के अधिकारियों ने सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। वहीं कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जन प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई और इसे जन समस्याओं के प्रति गंभीरता की कमी बताया। बैठक में जनपद सदस्य मोहरिया गजराज सिंह ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र में लगातार बनी समस्याओं और विभागीय लापरवाही का मुद्दा उठाया। वहीं जनपद सदस्य जगत बहादुर सिंह ने जनपद पंचायत के आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना जाता, जिससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका प्रभावित होती है। इसके अलावा कई अन्य जनपद सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र की सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को बैठक के सामने रखा तथा संबंधित विभागों से शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह सहित सदस्य अरुणधर द्विवेदी, गजराज सिंह, सुषमा सिंह, पुष्पराज सिंह, जगत बहादुर सिंह, रामकृष्ण कौल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जनपद पंचायत सभागार चितरंगी में आज सामान्य सभा की बैठक जनपद पंचायत अध्यक्ष सिया दुलारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और साथ में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कौशल प्रताप सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं जी, आज की बैठक में मुख्य विषय क्या क्या रही। आज हमारे सामान्य सभा की बैठक में विषयवार सभी विभागों की समीक्षा की गई और जैसे आपका शिक्षा विभाग और कृषि विभाग और आपके पीसीई से संबंधित जितने हमारे क्षेत्र के हमारे जनपद सदस्य लोग अपने क्षेत्रों की समस्या हमारे जनपद के इस सभागार में रखे, जिसका निराकरण संबंधित हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा जितना बना उसके संबंध में उन्होंने किया और उनकी समस्याओं को शेष जो जानकारी हमारे जनपद द्वारा चाहिए गई वो अगले बैठक में देने के लिए आपके बैठक में कुल किस किस विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं? हमारे विभाग में संबंधित सभी विभाग के अधिकारी थे। एक जंगल विभाग और को छोड़ के करीब करीब जो हमारे जनपद से संबंधित विभाग हैं, पशु चिकित्सालय के नहीं आए और विशेष रूप से जितने भी आए सभी जो जानकारी मांगी गई तो उन्होंने उनके पास जो जानकारी वो लेके आए थे वो दिए। जो जानकारी उनके पास नहीं थी तो उन्होंने बोला कि हम अगले बैठक में आप लोगों को उपलब्ध जिन विभागों की जानकारी नहीं दी गई या जिन विभागों के अधिकारी कर्मचारी नहीं उपस्थित थे, ऐसे में आपकी बात उनके पास तक कैसे पहुँचेगी? हम अभी इस बात को संज्ञान में लिए हैं, अपने कार्रवाई में भी लिए हैं जनपद के, कि जो जिस संबंधित हमारे इस सामान्य सभा की बैठक में हमारे जनपद के यदि कोई विभाग के अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं तो एक या दो तीसरे दफ़े हम लोग आज जैसे आज जंगल विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध में हम लोग निंदा प्रस्ताव पारित करके और अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किए हैं कि आप संबंधित विभाग को नोटिस जारी करें। जगत बहादुर सिंह जनपद सदस्य द्वारा कुछ विरोध किया गया है, क्या कुछ कहेंगे उस संबंध में? देखिए क्या है कि व्यक्तिगत जनपद में कुछ चार लोग जब बैठते हैं तो कुछ बातें होती हैं जो किसी विषय में उनको पूरी जानकारी उनको नहीं रही और हमारे जो संबंधित अधिकारी रहे तो उनको बता नहीं पाए थे, तो फिर बाद में उनको बता दिया गया विषयवार पूरी जानकारी उनको समझा के। फिर उस संबंध में ऐसा कोई बात विवाद नहीं था, पर यह कि उनको लगा कि मुझे कोई बात छिपाई जा रही है, तो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विषय में था। हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आज उपस्थित नहीं थे, वो जिला में जरूरी मीटिंग से चले गए थे, तो अब उसके वो जो जानकारी चाह रहे थे तो वो जानकारी हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जैसे आ जाएंगे तो उनको बता दी जाएगी। वो समझा दिया गया, वो समझ गए उस बात को, पहले उनके समझ के बात थी। बैठक में कोरम की स्थिति क्या रही?
कोरम, हाँ, तो कोरम तो पूरा था, हमारे बैठक का पूरे सदस्य उपस्थित रहे और काफ़ी संख्या में थे, जो कि भी मौजूदा हालत में भी कुछ है और सब अब चले गए हैं। हमारी सभा की बैठक वो कर दी गई, विसर्जन कर दी गई है। जनपद सदस्यों का कहाँ तक समस्या सुनी जाती है, उनका निराकरण कैसे होता है? देखिए, क्या है कि संबंधित विभाग में हमारे जनपद सदस्य जो बातें रखते हैं, तो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि हमारे अधिकारी उनके समस्याओं का निराकरण करें, पर अब यह है कि किसी न किसी बात को लेके कुछ हमारे कुछ विभागों के अधिकारी कर्मचारी तो उनके बातों को मतलब उस गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे उनको तकलीफ है इस बात को लेके। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी संबंधित हमारे अधिकारी हैं, जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी बातें, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पीछे के पानी से संबंधित हो, चाहे हमारे शिक्षा विभाग के जैसे मध्याह्न भोजन की संचालन में बहुत सारी मतलब दिक्कतें हैं, शिकायतें हैं। तो शिकायतें तो बहुत हर विभाग के बहुत सारे, जैसे हमारे ICDS के कुछ शिकायतें हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे अधिकारी ऐसी कुछ स्थिति परिस्थिति को निर्मित न होने दें, समय समय पर उसकी निगरानी करें, वहाँ का संचालन अच्छा रहे, तो जिससे कि हमारे जनपद सदस्य लोग उस बात को ले आके जनपद सभा में न रखें, इसे शिकायत का मौका न मिले। तो मिड डे मील के बारे में क्या चर्चा हुई? मिड डे मील के बारे में यही रही कि हमारे जो समूह संचालित हो रहे हैं हमारे स्कूलों में, तो उनका जो एक व्यवस्था देनी चाहिए, जो हमारा मेनू बनाया गया है शासन द्वारा, उसके आधार पर वो बच्चों को भोजन नहीं वितरण कराते हैं। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर हमारे पिपरा के जनपद सदस्य ने कहा कि वहाँ स्कूलों में मध्याह्न भोजन का सही वितरण नहीं किया जाता है। तो बात तो है, कहीं न कहीं कुछ लापरवाहियाँ हैं, तो उसको सुधारने के लिए आप जनपद पंचायत चितरंगी के जनपद सभागार में आज एक सामान्य सभा की बैठक थी और उसमें सम्मिलित थे जनपद सदस्य जगत बहादुर सिंह हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, आज के बैठक में क्या क्या मुद्दा रहा? आज का मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा। पहले तो मैं मीडिया साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमको बोलने के लिए अभी मौका दिए हैं। देखिए, जनपद के पास मीटिंग में कई ठो मुद्दा था, जिसमें हमारी मुद्दा था विवाह को लेकर। जो कन्या विवाह हुआ है उसमें टेंडर डाला हुआ था, तो टेंडर के हिसाब से आप कितने का टेंडर डाले हैं और कितना पैसा निकाले हैं, उसका रसीद, उसकी जानकारी हमको चाहिए। और 5 दिन पहले हम बोले थे कि इसका जानकारी हमको चाहिए, तो ये अधिकारियों द्वारा न तो जानकारी दी जा रही, और एक अभी ये जो मीटिंग हॉल का काम हुआ है उसका भी पेमेंट निकाले हैं, लेकिन उसका जानकारी नहीं दी है। तो हमने बोला उनसे, तो ये लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं। यही हमारा कहना है कि हमारा हिसाब क्लियर दीजिए आप। आय व्यय की जानकारी आपके द्वारा चाहिए गई, वो किससे चाहिए गई है? हम CO के माध्यम से चाहते थे कि CO साहब बताएं या कि उनके कर्मचारी बताएं, तो कोई नहीं जानकारी दे रहा हमको। यही हमारी मांगे थी। मीटिंग के तर्क में क्या जवाब प्रस्तुत हुआ? क्या जवाब? मीटिंग के तर्क में कोई जवाब ही नहीं देना चाहते ये लोग। जी कह के देंगे, अगले बार देंगे। ये 2 साल से जब से बोली हो रही है टेंट का और शादी की, तब से हम दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि इसका जानकारी दें, नहीं तो इनकी बिल्कुल कार्रवाई करें। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ? कितने लोग उपस्थित रहे? आज की बैठक में 15 से 20 लोग उपस्थित थे, जिसमें कुछ लोग नहीं आए थे। यही है। क्या कुछ चर्चा हुई बैठक में बहुत कुछ चर्चा हुई, लेकिन हमारी चर्चा वही थी, हमारी मांगे वही थी कि जो टेंट का बोली हुआ, कन्या विवाह का जो टेंट लगता है उसका बोली हुआ, तो उसका जानकारी हमको और अन्य जनपद सदस्यों का क्या प्रस्ताव रहा, क्या कुछ मांगे रही? मांगे उनके पास बहुत थी, हमारे पास है सूचना, कई ठो हैं, हम आपको दे देंगे। यही थी, लेकिन इनका आने से कोई मतलब नहीं निकलता। अच्छा, यदि आपकी मांगे नहीं सुनी गई, इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? हम तो यही चाहते हैं कि अगर नहीं देते हैं तो हम अगला कदम कुछ न कुछ अपने मन से करेंगे। देखिए, धन्यवाद।